चलिए देखो, आज जिस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, उस प्रोसेस का नाम है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे डीएनए रेप्लिकेशन, और दो चीजें थी मेरे पास। देखो, दिस इज द डीएनए, ये मेरे पास यहाँ पर डीएनए है, और डीएनए से आरएनए बनता है, और देन आरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेकर के प्रोटीन बनाता है। भले ही वो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और देन आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। लेकिन किसी किसी केस में हम लोग क्या करते हैं, आरएनए से भी डीएनए बनाते हैं। एक तो डीएनए से आरएनए बन गया, मैं कह रहा हूं हम आरएनए से डीएनए बना लेंगे, और आरएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं हम यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के पास एक वीडियो का लिंक शेयर करा था ग्रुप में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी जो कोरोना से रिलेटेड है, तो उसमें मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन समझाया हुआ है पूरा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डिटेल में एक बार फर्दर फिर से बात करते हैं। जबकि इस टॉपिक के जितने भी बेसिक्स है वो सारे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बच्चे। ठीक, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। यानी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए से उसकी कॉपी आरएनए के अंदर जाती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के कुछ कुछ रूल होते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सबसे पहली चीज देखो, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी governs the process except that adenine base pair with uracil instead of thymine. This is the first rule. ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। वो ये कह रहा है कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल अटैच होगा एडेनाइन से। रूल नंबर 1 क्या होता है कि आरएनए के अंदर यूरेसिल अटैच विद द एडेनाइन। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू द थाइमिन, थाइमिन की जगह, बल्कि इंस्टेड थाइमिन, इंस्टेड थाइमिन, थाइमिन की जगह मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर क्या अटैच होगा, मेरा यूरेसिल अटैच होगा एडेनाइन के साथ। यही बात हमने पहले ही बताई थी, डिस्कस करी थी। भाई आरएनए में क्या होता है, भाई डीएनए में एटीसीजी, लेकिन आरएनए में टी की जगह यू रिप्लेस हो जाता है, तो यानी ए यू के साथ है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अच्छा, अनलाइक रेप्लिकेशन प्रोसेस, अगर हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ओनली अ सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी। क्या होता है, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का वो कॉपी हुआ था। भाई हमारे पास रेप्लिकेशन में क्या था, देखो जी, अगर हम देखते हैं तो ओनली अ सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए गेट्स कॉपीड इनटू आरएनए, यही होता है। मींस एक ही स्ट्रैंड हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा इस प्रोसेस में, जबकि रेप्लिकेशन के दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड थे। भाई रेप्लिकेशन हमने क्या देखा, ये डीएनए है, ये खुल गया, तो ये इससे भी हमारा नया स्टैंड बना आरएनए का, और इससे भी नया स्टैंड बना। ये हुआ था हमारे पास कब, रेप्लिकेशन में। दोनों स्टैंड काम कर रहे हैं, दोनों स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड है। जबकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये मेरे पास डीएनए के दो स्टैंड है, डीनेचुरेशन होगा। ये वाला कोड अगर मुझे चाहिए मेरे नए एमआरएनए के ऊपर, तो ये वाला मेरा मास्टर स्टैंड होगा, ये यहाँ पर ये रहा, और दूसरा इसके साथ अटैच हो जाता है। ये वाला इसका किसी भी तरह के नए स्टैंड बनाने में, पार्टिसिपेशन में कोई भी लेना देना नहीं है। देखो ये पुराने स्टैंड यहाँ पर मास्टर स्टैंड, और ये नए स्टैंड इसके साथ में अटैच हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सिंगल स्टैंड जो होता है इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल है। तो डीएनए के स्टैंड पर, ये मेरा डीएनए है, और डीएनए के स्टैंड पर जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है वही डिसाइड करता है कि आरएनए के स्टैंड पर नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस क्या होगा। याद करिए पुरानी बातें, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है। तो अगर यहाँ पर इसके स्टैंड के ऊपर ये है, तो इसका जो मेरे पास दूसरा स्टैंड है उस पर ऑब्वियसली बात क्या है, ए के साथ टी, सी के साथ जी, जी के साथ सी,
टी के साथ ए के साथ टी, सी के साथ सी। अब मैं कह रहा हूं ये ऊपर वाला ही मेरा कोडिंग स्टैंड है, यानी यही वो कोड है जो उस स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर मुझे ये वाला कोड ही मेरे नए मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाना है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, तो ये वाला जो स्टैंड होगा मेरा, ये मेरा काम करेगा इधर किसकी तरह बच्चों, टेम्पलेट स्टैंड की तरह। तो ये वाला टेम्पलेट स्टैंड मैंने यहां पर ले लिया और इसके ऊपर है टी जी, ऐसे बनाते प्रॉपर, ये देखो जी, टी जी सी ए टी और सी। तो यानी कि अब जो मेरा नया स्टैंड बनेगा उसके ऊपर देखो कौन सा कोड आएगा, ये वाला कोड आएगा। यहाँ पर टी के साथ ए, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ यू, टी के साथ ए, जी के साथ जी। देखो ए ए सी जी जी, टी और यू रिप्लेस हो जाते हैं, ए टी जी। तो सेम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। दिस इज द मैजिक ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। ये बात मैंने आपको बताई है कि स्टैंड कैसे बनता है, किस तरीके से होता है। तो रेप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि डीएनए के दोनों पेरेंटल स्टैंड का रेप्लिकेशन था। ये दोनों पेरेंटल स्टैंड थे, ये वाला भी और ये वाला भी। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, सिर्फ एक ही स्टैंड का मेरा यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो हम देखते हैं कि वो स्टैंड कौन से वाला है, ये भी देखने वाली बात है। हम ही तो बोल रहे हैं टेम्पलेट स्टैंड मास्टर स्टैंड है, जबकि स्टैंड मेरे पास कौन से है, एक तो 5' to 3' है और दूसरा 3' to 5' है बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो नया स्टैंड बनता है वो हमेशा 5' to 3' बनता है। तो यानी कि अगर नया 5' to 3' तो यही वाला मेरा टेम्पलेट स्टैंड है, जो कि ये वाला है। हो सकता है ये वाला हो, तो ये वाला मेरा मास्टर स्टैंड होगा, जो है मेन स्टैंड होगा, ठीक। नाउ द ट्रांसक्रिप्शन रिजेंबल रेप्लिकेशन। देखो ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन प्रोसेस से किस तरीके से सिमिलैरिटी शो कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन रिजेंबल रेप्लिकेशन प्रोसेस, वो किस तरीके से रेप्लिकेशन से रिलेट करता है, सिमिलैरिटीज विद द रेप्लिकेशन। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास पोलैरिटी, यानी कि जो भी नया स्टैंड बनेगा उसकी स्टैंड की जो डायरेक्शन होती है सिंथेसिस की, वो हमेशा 5' to 3' ही होगी। ये दोनों बातें दोनों के अंदर हमारे पास हम देख रहे हैं क्या है, बिल्कुल जी क्लियर है और सिमिलर है। देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। भाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है और वो यहाँ पर है। देन थर्ड पॉइंट जिससे वो रेप्लिकेशन से रिजेंबल करता है, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन 5' to 3' to 5' होती है ऑफ डीएनए एंड आरएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान हम यहाँ पर बोल रहे हैं। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज हमने रेप्लिकेशन में पढ़ी थी और ट्रांसक्रिप्शन में भी ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन से आप लोगों को डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है ये बात बताई थी। पहले एचएनआरएनए बनता है, देन उसके बाद हमारे पास एमआरएनए बनता है, उसके अंदर स्प्लाइसिंग होती है, एक्सोन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, कटिंग होती है, जुड़ते हैं, देन हमारे पास मेन स्टैंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। चलिए, ये बातें मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बता दी थी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर में ये बातें फिलहाल जिक्र कर रखी है। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड इट्स टाइप। हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड इट्स टाइप। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करेंगे और उसकी टाइप के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है डीएनए की इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजंस इन द डीएनए के अंदर 3 चीजें होती है, 3 रीजन होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले है अ प्रमोटर, ठीक,
दूसरे नंबर पर है हमारे पास द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। सेकंड नंबर पर है मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या आएगा जी, आ टर्मिनेटर। तो प्रमोटर है, टर्मिनेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है। देखें, दिस इज द स्ट्रैंड, ये हमारे पास स्टैंड है। अब एक स्टैंड है इसमें से, ये रहा 5 डैश 3 डैश और दूसरा है 3 डैश 5 डैश, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर प्रमोटर अटैच है, याद है स्टार्ट कोडॉन, वही प्रमोटर है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, ठीक है जी। और यहां पर है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट यानी कि टर्मिनेटर। और ये जो बीच वाली कहानी है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन बेसिकली वो जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि फंक्शनल मुद्दा जो है हमारे पास ये है। इस स्ट्रक्चरल जीन में जो हमारे पास कोड होंगे, उसी कोड के हिसाब से ही हमारे पास यहाँ पर क्या होगा बच्चों, काम होगा। अब देखो, ये 3 डैश टू 5 डैश है, और जो नया स्टैंड बनेगा वो 5 डैश टू 3 डैश बनेगा। तो नया स्टैंड बनेगा जो 5 डैश टू 3 डैश बनेगा। तो यानी हम इसको एज्यूम करेंगे क्या, इसको एज्यूम हम क्या करेंगे, टेम्पलेट स्टैंड। तो यानी कि ये वाला मेरे पास टेम्पलेट स्टैंड है। अब टेम्पलेट स्टैंड के रिस्पेक्ट में ये वाला स्टैंड बना है, इसके ऊपर कौन सा कोड होगा, जो इसके ऊपर था, और वही मुझे चाहिए था। तो इसका मतलब 5 डैश टू 3 डैश वाला मेन कोडिंग स्टैंड तो यही है जिसका कोड मुझे चाहिए, ठीक है। दैट वाज द कोडिंग स्टैंड, ठीक। अब जहां पर प्रोसेस स्टार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन की, जिस पॉइंट से, ठीक है, वो मेरा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है जहां पर प्रमोटर अटैच होता है। तो प्रमोटर जहां पर है, ट्रांसक्रिप्शन वहीं पर स्टार्ट होता है, और टर्मिनेटर जहां पर है, ट्रांसक्रिप्शन वहीं पर हमारा एंड होगा बच्चों। अब ये काम होता कैसे, तो सबसे पहले हमारे पास होता है बच्चों डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, उस स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है एंजाइम, जहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी, और वो प्रोसेस हमारे पास यहां से स्टार्ट होती है। मीन्स कि प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर जो होता है वो डीएनए की वो सीक्वेंस है जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, ठीक है जी। तो प्रमोटर वो रीजन है जो बेसिकली क्या करेगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि प्रमोटर प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा, वो यहां पर आकर के अटैच हो गया। और जब वो यहां पर आकर के अटैच होगा, देन उसके बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज, जो यहां पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करना क्या कर देगा जी, स्टार्ट कर देगा, ठीक। स्ट्रक्चरल जीन जो है हमारे पास यहाँ पर, ये बीचों बीच, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन वो जीन होता है दैट कोड फॉर एनी आरएनए, जो किसी भी आरएनए की हमारे पास यहाँ पर क्या करता है बच्चों, कोडिंग करता है। और टर्मिनेटर हमारे पास जो है लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 डैश एंड की तरफ को ऑफ द कोडिंग स्टैंड, एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को यहाँ पर डिफाइन करता है, जस्टिफाई करता है, और हमारे पास यहाँ पर इसको बताता है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाई है, ये देखिए, ये मेरे पास स्टैंड हो गया, ये यहाँ पर प्रमोटर हो गया, ये यहाँ पर टर्मिनेटर हो गया, ये बीच में स्ट्रक्चर जीन है। दैट इज द मुद्दा। इसी को थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमारे पास जो कोडिंग है, देखिए वो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जहां पर है मेरे पास यहाँ पर, ये देखिए कुछ कोड है, PIP, यहाँ पर है O, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, देन Z, एक सेकेंड, ZY,
चलिए जी, तो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बेसिकली। ये मैं आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रिस्पेक्ट में आप लोगों को जीन स्ट्रक्चर जो बना करके दिखा रहा हूं। अब इसमें आप देखेंगे ये जो जेड वाई ये दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। इसके बाद आगे हमारा टर्मिनेटर होगा जो प्रोसेस खत्म कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। पी जो है, दिस इज द प्रमोटर, दिस इज द प्रमोटर। ओ मेरे पास यहां पर क्या है, दिस इज द ऑपरेटर जीन। ठीक है, ऑपरेटर जीन है। ये वाला जो पी है ये भी मेरे पास क्या है, प्रमोटर है। और आई जो है वो है रिप्रेसर जीन। नाम रखे हुए उनके भाई। देखो ये मेरे पास जीन है स्ट्रक्चरल जीन जिसका ये प्रमोटर, ठीक है जी। ये वाला मेरे पास एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसका ये वाला प्रमोटर, ऐसे समझना, ठीक है जी। अब इस वाले जीन का यहाँ पर जो काम है, इसको ऑपरेट करने का काम होता है, तो इसलिए मैंने इसको स्ट्रक्चरल जीन के अंदर एक और कोड है जिसको मैंने यहाँ पर ऑपरेटर जीन बोल दिया। बाकी इनका प्रमोटर हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करें इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है बेसिकली वो दो टाइप की होती है। ठीक है, वो दो टाइप की होती है। एक तो है यूकैरियोट के रिस्पेक्ट में, और दूसरी जो होती है वो प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या है, अगर मैं इसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहा हूं, बेसिकली ये वो डीएनए का पार्ट है जो फंक्शनल पार्ट है। एंड द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज टर्म्ड एज सिस्टोन। उसको हम क्या बोलते हैं जी, सिस्टोन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट दो तरीके की होती है, यूकैरियोटिक है हमारे पास एक, और दूसरी हमारे पास यहाँ पर बच्चों प्रोकैरियोट होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक है और दूसरी मेरे पास यहाँ पर, तो वो मेरा क्या कहलाता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का हम उसको सिस्टोन बोलते हैं। तो जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है बेटा, देयर इज अ मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। यहां पर क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। अब ये मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक से क्या मतलब है, देखिए यहां पर एक दो तीन, तीन जीन है, एक से ज्यादा जीन है, लेकिन उन जीन के लिए मैं कह रहा हूं एक ही प्रमोटर है और एक ही टर्मिनेटर है, तो वो मेरा कहलाता है पॉलीसिस्टोनिक। ठीक, और जब मैं कह रहा हूं कि एक जीन के लिए एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर, दूसरे जीन के लिए एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर, तो वो मेरा क्या कहलाता है बच्चों, मोनोसिस्टोनिक कहलाता है। मान लो कि इस रूम के अंदर चार फैन लगे हुए हैं, मान लो क्या लगे हुए चार फैन, एक ये रहा, दो अंदर है, एक ये रहा, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, जब चारों फैन को, ठीक है जी, हम अगर एक ही पंखे से कनेक्ट कर दिया, एक ही खटका दबाया और चारों पंखे मेरे पास क्या हो गए जी, बंद हो गए, तो समझ जाना कि वो मेरे पास क्या है, पॉलीसिस्टोनिक है। एक ही बटन से ऑन ऑफ हो रहे है ना, जैसे शादी की लड़ी लगा दी। और अगर आपके पास अलग अलग फैन के लिए अलग अलग बटन है तो वो मोनोसिस्टोनिक कहलाती है। ये बात समझ में आई। ये देखो तीन जीन एक साथ है, एक जीन, दो जीन, तीन जीन, तीनों जीन का एक ही प्रमोटर है, तो यानी ये पॉलीसिस्टोनिक हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो मैं आपको शो कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि जो मोनो मीन्स वन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक स्ट्रक्चरल जीन ही एसोसिएट होगा और हर स्ट्रक्चरल जीन के लिए अलग अलग प्रमोटर और टर्मिनेटर साइड होती है। जबकि पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में हम देखते हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन सिर्फ एक प्रमोटर या टर्मिनेटर के साथ एसोसिएट होते हैं। एक प्रमोटर है और वो आगे हमारा, मैं कहता हूँ लो जी यहाँ पर मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ, ये टर्मिनेटर लग गया मेरे, जो इस प्रोसेस को क्या करेगा जी, एंड कर देगा। अब इनके एक नाम है पॉलीसिस्टोनिक यूनिट, बहुत पॉपुलर पॉलीसिस्टोनिक यूनिट है जिसका नाम है जी लैक ओपेरोन। ओ माय गॉड, क्या है ये, व्हाट इज दैट, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज लैक ओपेरोन, दिमाग में समझ में नहीं आता। भैया ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये ओपेरोन है, इसका नाम रख दिया, पॉलीसिस्टोनिक यूनिट है जिसको हमने यहाँ पर नाम बोल दिया किस चीज का, जिसको हमने यहाँ पर ओपेरोन बोल दिया। ठीक, ये क्या है, ये एक मार्कर है, ठीक है, जिसके ऊपर नाम लिख दिया रिनोल्ड्स, तो रिनोल्ड्स का हो गया।
ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसका नाम रख दिया क्या, ओपेरोन। तो नाम रख दिया और कुछ नहीं है। सर ये लैक से मतलब क्या, देखो लैक का मतलब होता है लैक्टोज। बेसिकली इस ओपेरोन के अंदर यानी पॉलीसिस्टोनिक के अंदर क्या है यहाँ पर कि ये जो जीन्स होते हैं, बेसिकली जीन्स का काम क्या है, कुछ ना कुछ चीजें सीक्रेट करना, बनाना, सेल बनाना, प्रोटीन बनाना। ये बेसिकली ऐसे प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं, तीनों के तीनों ही, जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इस वजह से इसका नाम यहाँ पर क्या है बच्चों, लैक ओपेरोन है। ये कहानी बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट ही होते हैं हमारे पास। तो लैक ओपेरोन का ये स्ट्रक्चर है। लैक ओपेरोन एक पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो वो इसमें हम देखते हैं कि एक ही लैक एमआरएनए, देखो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, जो लैक एमआरएनए है ठीक है, लैक एमआरएनए से 3 प्रोटीन बन रहे हैं। यहाँ पर 3 प्रोटीन बनेंगे, इससे पहला, इससे दूसरा, इससे तीसरा। ठीक है जी, 3 प्रोटीन बनेंगे हमारे पास। अब वो कैसे बनते हैं, ये तो मैंने बोला डीएनए का पार्ट है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये हमारे पास आरएनए बनाएंगे। ये देखो आरएनए बन गया, इसने क्या किया, आरएनए बना दिया, इसने क्या किया, आरएनए बना दिया। यानी कि ये प्रोसेस कौन सी हो गई मेरे पास, ट्रांसक्रिप्शन हो गई। अब यही आरएनए उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके क्या बना रहा है, एक एंजाइम बना रहा है। एंजाइम इज आल्सो प्रोटीन। देखो जी, इसने यहाँ पर क्या बना दिया जी, एक एंजाइम बना दिया, इसने एक एंजाइम बना दिया और इसने एक एंजाइम बना दिया। ये तीनों एंजाइम प्रोटीन है बेसिकली। तो इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पर क्या बोला है, ट्रांसलेशन बोला है। अब प्रोटीन में इन्होंने क्या बनाया है, एंजाइम बनाए हैं। अब ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो इस वजह से इसका नाम यहाँ पर लैक ओपेरोन रखा गया है। भाई हमारी बॉडी में भी डीएनए ने आरएनए बनाया, आरएनए ने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनाया। हमारी बॉडी में प्रोटीन इंसुलिन बना दिया, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिप्सिन बना दिया, पेप्सिन बना दिया, एंजाइम्स बना दिए। अब वो क्या कर रहे हैं, पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ट्रिप्सिन अपना काम कर रहा है, इंसुलिन अपना काम कर रहा है। ऐसे अब ये एंजाइम बने तो ये अपना काम करेंगे, ये पूरी प्रोसेस होगी यहाँ पर। तो तीनों एंजाइम कलेक्टिवली लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे पास ये है। और पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर ज्यादातर वो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं जिनके प्रोटीन किसी भी एक तरह के मेटाबॉलिज्म को, पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे ये तीनों आपके लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बात है। तो ओपेरोन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए यूज्ड बाय 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था जैकब एंड मोनार्ड। इसके बारे में हमारे को बताया था यहाँ पर, जैकब एंड मोनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक बैक्टीरिया ई कोलाई के ऊपर, और वहां पर इन्होंने चीजें मॉनिटर की, जो चीज आज हमारे पास हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। कुछ रूल्स होते हैं, बस वो रूल्स क्या है, पहली चीज की आरएनए जो होगा वो हमेशा 5' to 3' के डायरेक्शन में ही बनेगा। इट मींस कि 3' to 5 स्टैंड जो है वही हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, क्योंकि नया 5 to 3 बनेगा तो 3' to 5' ही तो हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड होगा। इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं एक बार फर्दर आप लोगों के सामने ग्रो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये इन्होंने क्या बनाया है जी, एमआरएनए बनाया। ठीक है, ये वाला एमआरएनए बना। अब ये कौन सा एमआरएनए, जिसके पास इंफॉर्मेशन है ऐसे एंजाइम बनाने की जो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर लैक एमआरएनए बोल देते हैं। इन्होंने लैक एमआरएनए बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद अभी अपने अपने एंजाइम बनाएंगे यहाँ पर। जैसे जेड जो हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है, ये बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई हमारे पास यहाँ पर बनाएगा परमिएज, और ए हमारे पास यहाँ पर बनाएगा ट्रांस एसिटिलेज। ये तीनों बन जाएंगे और तीनों मिलकर के लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। कौन सा लैक्टोज, जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, जो मीडियम है। तो इसके अजीब बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज होगा, तो उसमें लैक्टोज को रेगुलेट करने के लिए चाहिए, तुम रसगुल्ले खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या चाहिए, इंसुलिन उसको रेगुलेट करेगा। तो इनके लैक्टोज को कौन रेगुलेट करेगा, ये एंजाइम्स यहाँ पर रेगुलेट करेंगे। ठीक है, और हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाने का भी यही मैकेनिज्म है। इसी तरीके से उनके अंदर भी हमारे पास यही मैकेनिज्म होता है। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो आपको मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ।